वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्नदे रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामी निज़ाम इज़्ज़त की पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद इशा से लेकर ये आपका बेहतरीन जलसा बनाम जश्न गौसुल वरा जी जारी और सारी है। पेशरू खतीब अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी का आपने बेहतरीन खिताब समात किया। शायर अहले सुन्नत जनाब कारी जुबैर रजा हसानी साहिब क़िबला से बड़े बेहतरीन लबो लहजे में आपने नातो मनक़बा समात की। कारी जाबिर से आपने निज़ामत और निक़ाबत समात की। अब मैं आपकी खिदमतों में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि आप कितने रह गए, जी नहीं, अगर दो भी रह जाते और वो सुनना चाहते तो मैं सुनाऊंगा, वरना सलातो सलाम भी पढ़ लिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं और मैं नाराज भी नहीं होऊंगा। हाँ, अहले कमेटी पूरी गायब है। बड़ा मुश्किल रहता है। कमेटी वाले जलसों में कमेटी वाले हाथ नहीं आते, शादियों के जलसों में दूल्हा हाथ नहीं आता। जी लेकिन मैं जब तक दोनों को पकड़ नहीं लेता हूँ तकरीर शुरू नहीं करता हूँ। बड़े बड़े अच्छे दूल्हा को निकलवा लिया मैंने, जी मेहंदी लगती हुई, चंदा 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 लगता हुआ बुलवा लिया है मैंने। कमेटी वाले आ जाएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। एक तो कमी ये करी कि जनरेटर बिल्कुल करीब में खड़ा कर दिया, जी ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये दूर होना चाहिए था। आपका जलसा कामयाब है और इसे कामयाब बना। जी जब आप इतना पैसा खर्च करते हैं गौसे पाक की बारगाह में, तो आप सुने, इसे कामयाब बनाएं और दुआ ये करें कि ये गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो जाए। और मुझे जो बयान करना है वो आप लोगों के लिए नहीं करना है। आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरे गौसे पाक को अच्छा लग जाए। जी जी मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और आप दिल में ये सोचो कि हम सैयद साहब तुम्हें अच्छे लगे ना लगे, लेकिन गौसे पाक की बारगाह में अच्छे लगे। जी अरे मचल के थोड़ी लाइए जरा, सुभान अल्लाह। हाँ, तो गुजारिश आपसे ये है कि आपने अभी तक बड़ा बेहतरीन सुना है और आगे भी सुनेंगे। कमेटी वाले वापस आएंगे, ये मुफ्ती साहब के साथ रामपुर नहीं जाएंगे। हाँ, ये वापस ही आने हैं। जी मुफ्ती साहब जिनको लेकर आए थे उन्हीं को साथ जाएंगे, ये साथ में नहीं जाएंगे। इतनी गाड़ी में जगह नहीं है कि ये सब चले जाएं। हाँ, तो गुजारिश आपसे ये है, वो मेरे भाइयों, अगर आप खड़े हो और सुनना ही चाहते हो, मेरे भाई इधर इधर देखिए, आप अगर सुनना ही चाहते हो तो इधर आ जाओ, बड़ा अच्छा होगा। वरना आप जा सकते हैं, कोई हाँ जा सकते हैं, आ जाइए जी, चले जाइए, घर जाकर सुनिए, सोइए। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं जी तो पूरा सुनिए। जी हज़रत। आप दो बैठे रहें, मोहब्बत से सुने, सुनाया जाएगा, थोड़ा माहौल बनाया जाए। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत जल्द बात खत्म कर लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे और करो, फिर भी मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब तक सब जाग नहीं जाओगे, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे फजर यहीं पर पढ़ना पड़ जाए। जी मुझे सबको जगाना है।
हमारे हाथ में तो खुरचन आई है। अरे भाई खुरचन ही आई है हमारे हाथ में तो, हैं? लेकिन खुरचन को कमजोर मत समझना जी। बड़ी तरी होती है खुरचन में। आप कोई कमजोर थोड़ी हो, बड़ी तरी वाले हो। हाँ माशाल्लाह बेदार है। मुझे गौसे पाक के पैगामात को आपकी बारगाह में रखना है जी जी और इंशाल्लाह बात आगे बढ़ानी है। सुनेंगे ना इंशाल्लाह? मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सब तैयार हैं। आप कह रहे थे ऐसे तैयार नहीं होंगे, सब तैयार हैं। जी जी हाँ। आइए अर्ज़ मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बाबा से बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई नहीं, आप इको इतनी खोलें जो इनके समझ आ सके जी। अगर आवाज ज्यादा हो रही हो, इको ज्यादा हो रही हो, इनके समझ में नहीं आए तो बेकार है। आप थोड़ी इको कम कर दें, आवाज बढ़ा सकते हैं लेकिन आवाज साफ हो और इनके समझ में आना चाहिए। अल्लाह आपके माइक में बरकतें दें। अच्छा बुला रहे हैं, कोई बात नहीं है, जैसे भी बोल रहा है हमें बोलना है और आपको सुनना है। और तकरीर बगैर माइक के भी हो सकती है जी। नहीं हो सकती है क्या? आप जब बगैर माइक के सुन सकते हो तो मैं सुना नहीं सकता हूँ क्या? मचल के बोलिए। जब आप अपनी सुभान अल्लाह की आवाज मुझ तक पहुंचा सकते हो तो क्या मैं अपना पैगाम आप तक नहीं पहुंचा सकता हूँ? और मेरे गौसे पाक का करम तो ये था, गौसे पाक की शान तो ये थी कि गौसे पाक 70,000 के मजमे में बगैर माइक के सबको आवाज पहुंचाते थे जी। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, गौसे पाक मुर्दों को जिला दिया करते थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, गौसे पाक की बारगाह मरीज़ा पेश करता हूँ, या गौस इन पे नजर डालो, इनमें जान पड़ जाए। आमीन। अरे अरे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान भाई तुम्हें तो रूह है, रूह में सिर्फ क्या कहते हैं, रूह में सिर्फ जान डालनी है। गौसे पाक की नजर करम हो जाए इंशाल्लाह हरारत पैदा हो जाएगी जी। सुने, जब से दरबारे गौसुल वरा मिल गया जी, जन्नती रास्ते का पता मिल गया। आए हैं। और गौसे आजम मिले तो मुस्तफा मिल गए, गौसे आजम मिले तो मुस्तफा मिल गए, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। और कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। आज जो मज़हब इस्लाम को टारगेट करते हैं, मेरा उपल्ली चैलेंज है उन लोगों को, मज़हब इस्लाम को मिटाने वालों, मज़हब इस्लाम के खिलाफ नापाक साजिशें रचने वालों, सुनो मेरा उपल्ली चैलेंज है कि कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, गौसे आजम से जब ना खुदा मिल गया। जिंदाबाद। और शहे बगदाद की अल्लाह ने क्या शान आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है जी। सुभान अल्लाह। जब गौसे पाक डूबी हुई कश्ती को निकाल सकते हैं तो जो हम भंवर में फंसे हैं इसको नहीं निकाल सकते हैं क्या? हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं, जिस कालीन में चाहा रूह डाली है निकाली है। जिसे कहा मर जा तो मर गया, जिसे कहा जिंदा हो जा तो जिंदा हो गया। और आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान तो यूं कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वाह वाह ताजुब के लिए बोला जाता है, इंग्लिश में वाव लाते हैं, अरबी में उसके लिए माँ इस्तेमाल किया जाता है। आला हजरत ने जब गौसे पाक की शान को देखी तो क्या कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के नहीं ताकि ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने जी, सर भला कोई क्या जाने, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अब सुनो, मेरी कोशिश ये रहती है मैं ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करूं। मैंने जिस आयत को मौजू सुखन बनाया उसी के अकॉर्डिंग मुझे बात करनी है, बात खत्म कर लूंगा। सुनिए जरा, आपकी तवज्जो चाहता हूं। रब कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली है ना, न उन्हें कोई खौफ है और न हश्र में रंजीदा होंगे। अब वली कहते किसे हैं? वली होता कौन है? वली को पहचानोगे कैसे? हर कहीं मैं वली हूं, मैं वली हूं, मैं वली हूं। वली कहते किसे हैं? तो सूफिया फरमाते हैं, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए समझ लो अल्लाह का वली है।
थोड़ा थोड़ा बोलिए जरा। जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए समझ लो अल्लाह का वली है। और सूफिया फरमाते जिसका दिल दुनिया की तमाम लज्जतों से पाक होकर इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए समझ लो अल्लाह का वली है। समझ लो अल्लाह का वली है। अल्लाह अल्लाह कुरान से पूछते कुरान तू बता अल्लाह का वली कौन है? तो कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली कंडीशन शर्त यह है कि वो मोमिन हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चाहे आसमान तोड़ के दिखाए, चाहे वो कुछ भी करके दिखाए, वो उसका जादू होगा, प्रोपेगंडा होगा, वो उसकी नजरबंदी होगी, लेकिन करामत नहीं हो सकती, विलायत नहीं हो सकती। वली कौन होगा? जो मोमिन हो, जो मुसलमान हो। हर मुसलमान वली नहीं। आप भी मोमिन, मैं भी मोमिन, ये भी मोमिन। आप कहो हम भी वली, हम कहें हम भी वली, ये भी कहें हम भी वली, तो हर एक नहीं हो सकता। कुरान कहते हैं वो कानू यत्तकून, वो मोमिन जो इल्म भी रखता हो साथ साथ अल्लाह से डरता हो, वो अल्लाह का वली होता है। लेकिन मुश्किल ये है हम अल्लाह के वली कब मानते हैं? हम ये सोचते हैं जो करामतें दिखाए वही अल्लाह का वली है। हम क्या सोचते हैं? जो करामतें दिखाए वही अल्लाह का वली है। हम पीर चुनते हैं तो ऐसा पीर चुनते हैं कि करामतें देखें, करामतें तलाशते हैं। हम पीर चुने तो ऐसा पीर के करामतें तलाशें। और मुरीद भी कब होते हैं? जब होते हैं जब कारोबार में घाटा हो जाए, जब एग्जाम का नंबर आ जाए, क्या अब एग्जाम आने वाला है, चलो पीर के मुरीद हो जाओ, पीर नजरे करम डालेंगे, हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। कारोबार में घाटा हो रहा है, बोले हम मुरीद हो लो, अल्लाह अकबर, इसलिए मुरीद हुआ जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज का मुरीद ये सोचता है कि पीर साहब की नजरे करम हो जाए, पीर साहब कोई ताबीज दे दे मेरी बिल्डिंग बन जाए, इसलिए तो मुरीद हो जाता है। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ पीर किसे कहते हैं, और जो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया पीर किसे कहते हैं, वो मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। आज हम पीर चुनते हैं तो कैसा? हम पीर देखते हैं कोई हमें अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा पीर मिल जाए कि नजर करम डाले, एक ताबीज दे दे, हमारी इमारत बन जाए, हमारी बिल्डिंग बन जाए, हमारे कारोबार में तरक्की हो जाए, हमारे बिजनेस में इजाफा हो जाए, हमारी तालीम में तरक्की हो जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अल्लाह अल्लाह, लेकिन आज के पीर ऐसे पीर हैं, तुम ये सोच रहे हो कि मेरी बिल्डिंग बन जाए, पीर ये सोच रहा है कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा लिफाफा मिल जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुरीद का भी यही मंशा है कि बिल्डिंग बन जाए, पीर भी यही चाह रहा है कि अल्लाह अल्लाह की बिल्डिंग बन जाए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आज के पीर आपको पहचानते नहीं, सिर्फ मालदारों को पहचानते हैं, गरीबों को कौन पहचानता है? अल्लाह अल्लाह। एक अल्लाह अकबर कबीरा शेख हम्माद है, जब ये रात को सोते हैं ना तो ये खर्राटे लेते हैं, खर्राटे। किसी शागिर्द ने पूछा हुजूर जब आप रात को सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं, क्या मतलब है? आपने इरशाद फरमाया सुनो सुनो, मैं जब सोता हूँ खर्राटे नहीं लेता हूँ, बल्कि वजह यह है जितने भी मेरे मुरीद हैं मैं सबको याद करके सोता हूँ। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आज के कुछ ढपालची पीर है, अल्लाह अकबर, मुरीदों को याद करना तो दरकिनार, वो लिफाफों पे नजर मारते हैं, किस मुरीद के यहाँ पर कितना मोटा लिफाफा मिलेगा, किस मुरीद के यहाँ पर कितना नजराना मिलेगा, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा शेख हम्माद है, वो ये कहते हैं मैं जब तक नहीं सोता, जब तक अपने हर एक मुरीद को याद नहीं कर लेता हूँ। अब आओ सुनो, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं, सरकारे बगदाद की बारगाह में चलते हैं। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में चलने के बाद जब हमने अरीजा पेश किया, सरकारे गौसे आजम ये तो बताओ, शेख हम्माद जब तक नहीं सोते हैं, जब तक अल्लाह अल्लाह वो हर एक मुरीद को याद नहीं कर लेते हैं। आप तो पीरों का पीर हो, आप तो तमाम वलियों के सरदार हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने आपको तमाम वलियों का सरदार बनाया है। आप बताओ आपकी क्या क्वालिटी है, आप बताओ आप में क्या कमाल है? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, सरकार गौसे पाक के दीवानों इधर सुनो, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इंकलाब पैदा होना चाहिए, जरूर तुम्हारे ईमानों में हरारत पैदा होना चाहिए। जब मैंने गौसे पाक से पूछा ये तो बताओ शेख हम्माद का कमाल ये है, तुम्हारा कमाल क्या है? तो जवाब मिला, जब तक मैं अपने हर एक मुरीद को बख्शवा नहीं लेता हूँ, जब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती है, तो गौसे पाक के जितने मुरीद हैं, सरकार गौसे पाक सोने से पहले उनको बख्शिश करवा लेते हैं। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गौसे आजम सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हम पीर चुनते हैं तो करामत
करामत वाला देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, हम मिले मुरीद से, कहा हजरत हमारे पीर में बड़ी करामतें हैं, हमारे पीर में बड़े कमाल है। मैंने कहा भाई जोहर की नमाज हमने पढ़ाई है, तेरा पीर मस्जिद में तो आया नहीं है, तू कह रहा है बड़ी करामतें हैं, बड़ा कमाली है। तो जवाब मिला हजरत तुम नहीं समझ पाओगे, हजरत तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा क्या हुआ, तेरा पीर नमाज तो पढ़ने नहीं आया, हमने जोहर की भी पढ़ा दी, हमने असर की भी पढ़ा दी, हमने मगरिब की भी पढ़ा दी, तेरा पीर तो नमाज पढ़ने नहीं आया। कहा हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा बे नालायक, ठूस हिंदुस्तान में रहा है, नमाज मदीने में पढ़ता है। अबे ये पीर कैसा पीर है, ये पीर नहीं है, ये चोर है, ये पीर नहीं है, डकैत है, ये पीर नहीं है, लुटेरा है। चोर आएगा सिर्फ माल लेके जाएगा, डकैत आएगा सिर्फ माल लेके आएगा, ये लुटेरे आ गए तुम्हारा माल भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लेके जाएंगे। मैंने कहा टंके की चोट पे सुन, तू ये कहता बहुत पहुंचे, बहुत पहुंचा हुआ। मैंने कहा ये इतना पहुंचा हुआ है, खुद भी जहन्नमी है, तुझे भी जहन्नम में पहुंचा के दम लेगा। अल्लाह अल्लाह का हजरत तुम्हारा सिलसिला और है, पीरों का सिलसिला और है, दुर्वेशों का मामला और है। मैंने कहा सुन, अरे मैं उसकी बात करता हूँ जो तेरा भी पीर है, तेरे बाप का भी पीर है, तेरे पीर का भी पीर है। कहा कौन है? मैंने कहा वो बगदाद का गौसे आजम है, वो आमिना के लाल अब्दुल कादिर जिलानी की शान है। मैंने कहा ए बगदाद के गौसे आजम तुम बताओ, ये कहते हैं उलमा का मामला और है, पीरों का मामला और है, फकीरों का मामला और है। जब मैंने गौसे आजम के दामन को थामा, जब थामने के बाद मैंने अपना सवाल किया तो मुझे जवाब मिला। बगदाद के गौसे आजम ने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा फनिलतु साता मिन मौलिल मवाली। आका गौसे आजम फरमाते हैं सुन, मैं इल्म सीखता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत जी, जी बहुत अच्छे हजरत। और आप बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ जी का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। जब अल्लाह ने ना मुझे कुतुब बनाया, कुतुब कब बनाया? कहते मैं पढ़ता रहा जी। मचल के बोलिए, जरा मचल के बोलिए। सुभान अल्लाह। जो जाने वाले थे चले गए जी। आप जितने हैं कम से कम आप तो सुस्ती मत दिखाओ जी, हैं? हाँ मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छा तो लग रहा है ना? जी जी। नींद भगा दूंगा इंशाल्लाह आपकी। हाँ नींद भाग जाएगी, वहीं पे अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक फरमाते और जब मैं कुतुब बनाना, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। जी सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं गौसे पाक? पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राय का दाना। तुम यहाँ बैठे हो, क्या समझ रहे हो गौसे पाक की नजरों से ओझल हो? क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? क्या गौसे पाक मुरादाबाद में नहीं देख सकते? क्या गौसे पाक तुम्हारे यहाँ नहीं देख सकते? क्या समझ रहे हो? नहीं नहीं, गौसे पाक की शान ये है, आप फरमाते हैं मैं कहीं भी हूँ, अगर मेरा मुरीद पुकारता है मैं उसकी मदद को पहुँचता हूँ। अरे जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम गौस का फैजान लूटना चाहते हो सिद्क दिल से यहाँ पर गौसे पाक को पुकारो। अरे कसरत को मत देखो, किल्लत को मत देखो, गौसे पाक की बारगाह में कसरतें कबूल नहीं, दिल के नजराने कबूल होते हैं। दिल झुका लो, गौसे पाक तुम्हारी मदद फरमाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गौसे आजम सैयदी सरकार सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हम सिर्फ वलियों में करामतें तलाशते हैं। मैं वलियों का तुम्हें दूसरा पहलू बताता हूँ। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने अखलाक से भी पहचाना जाता है, वली अपने आमाल से भी पहचाना जाता है, वली अपने अकवाल से भी पहचाना जाता है, वली अपने कल्चर से भी पहचाना जाता है, वली अपने नेचर से भी पहचाना जाता है, वली अपनी मईशत से भी पहचाना जाता है, वली रोजमर्रा की जिंदगी से भी पहचाना जाता है, वली पड़ोसियों का हक अदा करने के बाद भी पहचाना जाता है। अब आप कहो कि कैसे पहचाना जाता है, तो मैं तुम्हें बताऊं वली किसे कहते हैं, वलियों का खाका क्या है। अब आप करामत को एक तरफ रख दो, अब मैं तुम्हें दूसरी तरफ
लेके चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान है जो कायमुल लैल है, साइमुन नहार है, रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, दिनों दिन रोजे रखता है। कंडीशन ये है, जवानी की दहलीज पर है, अभी शादी नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन पोजीशन ये है, कौन सी जवानी? वो जवानी जिसमें जवान इंसान अय्याशी करता है, वो जवानी जिसमें गुनाह गुनाह नहीं लगता, जिसमें जुर्म जुर्म नहीं लगता। जवानी के नाम पर गुंडागर्दी करता है, जवानी के नाम पर शराबबाजी करता है, जवानी के नाम पर अल्लाह पर जुआबाजी करता है। जवानी के नशे में है तो शराब भी पिएगा, जवानी के नशे में है तो बियर भी पिएगा, जवानी के नशे में है तो दाढ़ी भी मुंडाएगा, जवानी के नशे में है तो दूसरों को गाली भी देगा, जवानी के नशे में है तो माँ बाप को भी सताएगा, जवानी के नशे में है तो उलमा को भी सताएगा। लेकिन एक नौजवान ऐसा गुजरा है, अल्लाह अल्लाह, जो नौजवानों को अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान ऐसा नौजवान है, शरीयत की मुखालफत नहीं करता है, कुरान की मुखालफत नहीं करता है, हदीस की मुखालफत नहीं करता है, रात रात अल्लाह की इबादत करता है, दिन में अल्लाह अकबर रोजे रखता है। कंडीशन ये है कि कई कई दिन खाने नहीं मिलता है। अल्लाह अल्लाह, आज हर तरह की ग़िज़ा तुम्हारे पास, हर तरह की बिरयानी तुम बना लो, कितनी कितनी तरह की बिरयानी तुम खाते हो, कितना कितना तरह का चिकन तुम बनाते हो। जब पनीर पे आ जाओ तो सोनियो डिशे उसकी तैयार कर देते हो, जब मटन पे आ जाओ तो सोनियो डिशे उसकी तैयार कर देते हो। दुनिया की हर नेमत तुम्हारे पास है, दुनिया की हर लज्जत का मजा तुम ले रहे हो। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान ऐसा है, कई कई दिन तक खाना नहीं खाता है। अल्लाह अल्लाह, जब भूख की शिद्दत ने उसको तड़पाया, अल्लाह अल्लाह, कई दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए नहीं है। आज गरम मांगते हो, गरम मांगते हो, उनके पास ठंडा भी नहीं था। अल्लाह अकबर, आज तुम कितना फेंक देते हो, कितना बर्बाद कर देते हो। उनको अल्लाह अकबर कबीरा, उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने भूख की पेट, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए वो नौजवान अपने घर से निकलता है, जंगल की तरफ चला जाता है। काश मुझे कोई गिरी हुई चीज मिल जाए, काश मुझे कोई पड़ी हुई चीज मिल जाए, उसको खाऊंगा, मेरी भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, इसी कश्मकश में निकल गया, जंगल गया, पास में एक दरिया बह रहा था, दरिया के किनारे चला गया। क्या देखता है, एक सेब बहता हुआ आ रहा है, उसको उठाया, खा लिया। खाने के बाद में कहने लगा बड़ा टेस्टी है, मजा आ गया, मेरी भूख की शिद्दत खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, भी पूरा नहीं खाया था, लेकिन ज़मीर में उबाल पैदा हो गया। अल्लाह अकबर, ईमान में हरारत पैदा हो गई। ए अल्लाह अकबर कबीरा, जिंदा दिल मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनो, दिल के कानों से सुनो। जब उस नौजवान ने वो सेब खाया था, ज़मीर जाग गया। इंसान, तेरी भूख तो खत्म हो गई है, तेरी भूख की शिद्दत में तो कमी आ गई है, तूने पेट तो भर लिया है, लेकिन इंसान तुझे मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। जो तूने सेब खाया है, क्या सेब के मालिक से इजाजत ली है? क्या सेब के ओनर से पूछा है? अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, उस नौजवान ने सेब चुरा कर नहीं खाया था, डकैती डाल के नहीं खाया था, छीन के नहीं खाया था, झपट्टा मार के नहीं खाया था, सिर्फ दरिया में बहकर आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, फतवा ये कहता है वो चोरी नहीं है, फतवा ये कहता है वो डकैती नहीं है, खा लिया जाए तो हराम नहीं है। लेकिन अल्लाह वाले, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो फतवे पे अमल नहीं, वो तो तकवे पे अमल करते हैं। फतवा ये कह सकता है खा सकते हैं, तकवा ये कहता है उसको भी ना खाया जाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें बताने चला हूँ, अल्लाह अल्लाह, जरा दिल के कानों से सुनो। अल्लाह पर उसने चोरी करके नहीं खाया था, एक दरिया में बहता हुआ आ रहा था, लेकिन समीर पुकार उठा, समीर अल्लाह पर अगड़ाई नहीं। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पूरे गाँव की कलोनी खा जाओ, पूरे गाँव का कल्ला खा जाओ, कभी पेटों में दर्द नहीं होता। नरेगा के नाम पर, खंडियों के नाम पर गरीबों का तुमने समेट लिया, कभी पेटों में दर्द नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, यतीमों का तुमने खा लिया, कभी अल्लाह पर कबीरा तुम्हारे पेटों में दर्द नहीं होता। यतीमों का तुमने समेट लिया, कभी तुम्हारे ज़मीर में इनकलाब पैदा नहीं होता, कभी तुम्हारा ज़मीर नहीं जागता। अल्लाह अल्लाह, चीनी के पैसे तुमने खाए, तेल के पैसे तुमने खाए, हद तो यह है लेकिन तक के पैसे खा लिए गए गाँव में, कभी किसी के पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन वो नौजवान कैसा नौजवान है, चुरा कर नहीं खाया है, दरिया में बहकर आ रहा था, उसको खा लिया था। लेकिन खशियत इलाही तो देखिए, अल्लाह से डर तो देखिए। नौजवान सोचता है अगर तू ऐसे ही मर गया, जब तू अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, जब रसूलुल्लाह को मुंह दिखाएगा, तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया, तेरे अल्लाह ने तुझसे पूछ लिया, अल्लाह अल्लाह, तूने एक सेब खाया था, क्या सेब के मालिक से तूने इजाजत ली थी? क्या सेब के ओनर से तूने उसको माफ करवाया था? क्या जवाब देगा? तेरी इबादत
इबादत बेकार हो जाएगी, तेरे रोजे बेकार हो जाएंगे, तेरा हज बेकार हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह तेरी इबादत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आज इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ता है तो ये सोचता है मैं सबसे बड़ा मुत्तकी हो गया, एक हज कर लिया तो ये सोचता है मैं जन्नती हो गया। लेकिन ये नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह वो नौजवान कैसा नौजवान था, अल्लाह अल्लाह एक सेब खाया था, लेकिन खशियत इलाही देखिए, दिल अल्लाह के डर से लबरेज है। अल्लाह अल्लाह माफ करवाने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक बागीचा नजर आता है, उसमें एंट्री कर दी। कुछ नौकर काम कर रहे थे, नौजवान ने सलाम किया। सलाम करने के बाद में कहा, ये बताओ तुम्हारे बागीचे का ओनर कहाँ है, ये बताओ तुम्हारे बागीचे का मालिक कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। नौकरों ने कहा यहीं पर रुक जाओ। थोड़ी देर के बाद में अल्लाह ऊपर बागीचे का मालिक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। वहीं पर वो नौजवान ठहर गया। क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद में एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, जिनके हाथ में तस्बीह है, जबान पे कुछ जारी है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जिनके चेहरे में अल्लाह के चलबो, जिनके चेहरे में अल्लाह के चलबे नजर आ रहे हैं, जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने समझ लिया यही अल्लाह का वली है, यही से बागीचे का मालिक है। अल्लाह अल्लाह। चले गए, सलाम किया, सलामु अलैका या शेख, व अलैका सलाम या शबाब, सलामती हो तुम पर ए नौजवान। कैसे आना हुआ? कहने लगे हुजूर आज मैं एक गलती लेकर हाजिर हुआ हूँ, हुजूर एक खता वाक़ हो गई है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे क्या खता वाक़ हुई है? कहा हुजूर मैंने आपके बागीचे का एक सेब खाया है, उसको माफ करवाने आया हूँ। बागीचे के मालिक ने कहा क्या चोरी करके खाया है, क्या तोड़ के खाया है, क्या डकैती डाल के खाया है? नौजवान कहता है नहीं नहीं हुजूर, चोरी करके नहीं खाया है, डकैती डाल के नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह। बल्कि दरिया में बहकर जा रहा था, दरिया से उठाकर खा लिया है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने सोचा लोग तो पेटियों की पेटी मार के ले जाते हैं, लोग तो पेड़ों को भी बर्बाद कर देते हैं, लोग तो खाने के चक्कर में कच्चों को भी तोड़ लेते हैं, वो पता नहीं देते, पता लग जाए तो फिर भी पता नहीं चलता, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये नौजवान कैसा नौजवान है, जवानी की दहलीज पर है, वो जवानी जो अंधी होती है, वो जवानी जिसमें गुना गुना नहीं दिखता, वो जवानी जिसमें इंसान अय्याशी करता है, उस जवानी के आलम में उन दिनों में ये सेब माफ करवाने के लिए आया है। तो ये कोई आम बंदा नहीं है, तो अल्लाह का वली मालूम होता है, ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा अच्छा ये मामला? कहने लगा हुजूर यही मामला है। बुजुर्ग ने फरमाया मैं तुम्हारे सेब को माफ कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, मेरे कुछ शराइत है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने सोचा यार एक सेब खाया, इस सेब की कीमत कितनी होती है? 10-20 ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। अल्लाह अल्लाह का छोटी मोटी कोई कंडीशन होगी उसको यूं ही कंप्लीट कर दूंगा। हुजूर बताइए क्या कंडीशन है, हुजूर बताइए क्या शर्त है, किसको पूरा करना है? कहा इतने महीने हमारे बागीचे की खिदमत करनी होगी। जब इतना सुना, अल्लाह एक सेब खाया है, माफ करवाने के लिए आया हूँ, चोरी करके नहीं खाया है और इतने महीने खिदमत करनी पड़ेगी, ये कैसा इंसाफ है? अल्लाह अल्लाह। ये कैसा जुर्म मैंने कर लिया है? अल्लाह ऊपर सोचने लगे, गौर व फिक्र करने लगे। लेकिन इतने में फिर समीर पुकार उठा, नौजवान तुझे मरना है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अगर तूने शेख की बात को नहीं माना, अगर तूने मालिक की बात को नहीं माना, अल्लाह तेरा सेब को माफ नहीं करेगा। ये हक़ुल अब्द है। अब पता तू सारी इबादत करके जब रब की बारगाह में हाजिर होगा, तेरा रब पूछेगा तू एक बंदे का हक मार क्या रहा है? तेरी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी, तेरी नमाज खराब हो जाएगी, तेरा रोजा खराब हो जाएगा, तेरी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे दुनिया फानी है, दुनिया से जाना है, ज़मीर जाग गया ज़मीर। अल्लाह अल्लाह। मैं आज ज़मीर जगाना चाहता हूँ, आज मुसलमान का ज़मीर जागना चाहिए, आज जरूर मुसलमान का ज़मीर में इनकलाब पैदा होना चाहिए। नौजवान ने सोचने के बाद में कहा हुजूर ठीक है तुम्हारी शर्त कंप्लीट करूंगा, मगर ये बताओ सेब तो माफ करोगे ना, सेब तो माफ करोगे ना? हुजूर ने फरमाया हाँ सेब माफ करूंगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। शरीयत के अल्लाह अल्लाह शर्त के मुताबिक अल्लाह अकबर वो नौजवान बागीचे की खिदमत करने लगा। अब बागीचे की खिदमत करने का अंदाज ये है, अल्लाह अल्लाह दिनों दिन मेहनत करता है, इसके साथ साथ रोजे भी रखता है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जब थकन आ जाती है ना, सोता नहीं है, बल्कि रातों को जाग के अल्लाह की इबादत करता है, क़ियाम करता है। बुजुर्ग ने कहा यार कैसा नौजवान है, अल्लाह अकबर नौकरी भी कर रहा है, फिर भी रोजे रखता है और मेहनत करने के बाद सोता नहीं है, बल्कि अल्लाह पर रातों को अपने रब को राजी करता है, तहज्जुद में उठ के नमाज पढ़ता है। दुनिया कहती है ये सेब खाने की सजा थी, लेकिन नहीं नहीं मेरा ईमान कहता है ये सेब खाने की सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह वाला जानता था
ये कोई आम नहीं है बल्कि अल्लाह का वली है। और अल्लाह वाला इस वली को और ऊंचे मर्तबे पे पहुंचाना चाहता था, उसके अल्लाह अकबर उसके मर्तबे में और बुलंद करना चाहता था। अल्लाह 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 वाले ने देखा अल्लाह अकबर कबीरा कैसा ये अल्लाह का बंदा है, कैसा नौजवान है। अल्लाह अकबर रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, दिनों दिन अल्लाह अकबर रोजे रखता है। उसके बाद में अल्लाह अकबर कबीरा अपने काम में कमी नहीं आने देता है। जब वक्त पूरा हो गया, नौजवान खुश हो गया, अल्लाह 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 अकबर कबीरा आज का कोई होता तो वक्त पूरा करके उधर ही से भाग लेता, क्यों मालिक से मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा इस नौजवान को देखिए, वक्त पूरा हुआ फिर हाजिर हो गए, कहने लगे हुजूर आपकी शरीयत के मुताबिक मैंने अल्लाह अकबर वक्त को मैं आपके शर्त के मुताबिक मैंने वक्त को पूरा कर दिया है, अब लिहाजा मेरे सेब को माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर बुजुर्ग ने फरमाया तेरा सेब माफ कर दिया जाएगा, तेरा सेब माफ कर दिया जाएगा। बुजुर्ग ने सोचा यार लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं, ये पूरा करने के बाद भी आ रहा है तो ये देखो ये अल्लाह से कितना डरता है, ये देखो इसके दिल में अल्लाह का खौफ कितना है। नौजवानों सोचो सोचो अपने गिरेबानों में झांको, कभी अल्लाह का डर नहीं लगता। अल्लाह अकबर अरे गुनाह पे गुनाह तुम करो, रातों दिन अल्लाह अकबर नमाज़ें तुम छोड़ो, जिनाकारी के अल्लाह अकबर बाजार कर्म तुम करो, अय्याशी मक्कारी जुआबाजी शराब नोशी गीबतखोरी दुनिया के तमाम बुरे काम हमारे अंदर है। कभी हमारे ज़मीर में इंक़िलाब पैदा नहीं होता, कभी हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, कभी अल्लाह से डर नहीं लगता, कभी अल्लाह की याद नहीं आती, कभी रसूलुल्लाह की याद नहीं आती, कभी गौसे पाक की याद नहीं आती, कभी अल्लाह के वलियों की याद नहीं आती। अरे सीखो इस नौजवान से, सीखो अल्लाह के वलियों से उनकी जिंदगी कैसी होती है। सिर्फ करामत ही नहीं होती है बल्कि वलियों की जिंदगी का एक पहलू ये भी होता है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा बुजुर्ग ने पहचान लिया ये तो बहुत ऊंचे मर्तबे का अल्लाह का वली मालूम होता है। बुजुर्ग ने कहा था हम तुम्हें माफ कर देंगे बट हमारी एक कंडीशन और है, एक शर्त और है, उसको और कंप्लीट करना होगा। अल्लाह अल्लाह नौजवान ने कहा जब इतनी बड़ी शर्त मैंने पूरी कर दी है अब तो छोटी मोटी शर्त रही होगी उसे भी पूरा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह नौजवान ने कहा हुजूर जल्दी बताइए कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है जिसको पूरा करना है। अल्लाह अल्लाह बुजुर्ग ने कहा था इधर जरा तवज्जो चाहता हो, बुजुर्ग ने कहा था आई हैव वन डॉटर यू मस्ट मैरी हर, मेरी एक बेटी है तुम्हें उससे शादी करनी होगी, उससे निकाह करना होगा। अल्लाह अल्लाह हजरत अल्लाह अकबर कबीरा इन बुजुर्ग की बात को सुनकर अल्लाह अकबर नौजवान पे शक तारी हो गया। ये कैसी शर्त है, ये कैसी कंडीशन है कि अल्लाह अकबर कह रही हूँ मस्ट मैरी हर, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तुम्हें उससे निकाह करना होगा। अल्लाह अल्लाह बुजुर्ग ने कहा नौजवान और सुन ले इसकी भी कुछ कंडीशन है, बेटी की क्वालिटी भी सुन ले। जो मेरी बेटी है ना तुम्हें जिससे निकाह करना है, जिसे तुम में शादी करनी है, सुनो सुनो उनकी सिफात सुनो। अब उसकी कंडीशन सुन लो। कंडीशन ये है वो आंखों से देख नहीं सकती है, वो कानों से सुन नहीं सकती है, वो जबान से बोल नहीं सकती है, वो हाथों से कुछ काम नहीं कर सकती, पैर उसके अपाहिज है। अरे जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अरे जरा दिल पे हाथ रख के सोचो कोई ऐसी लड़की से तुम्हारा निकाह करवाए और दुनिया भर की दौलत तुम्हें दे तो क्या शादी करने पे राजी हो सकते हो, क्या निकाह करने पे एग्री हो सकते हो? नहीं नहीं नहीं। जब हम लड़की देखने जाते हैं तो उसके नाखून भी देखते हैं, जब हम लड़की देखने जाते हैं तो उसे चला के भी देखते हैं, जब लड़की देखने जाते हैं तो उसे बुला के भी देखते हैं, जब लड़की देखने जाते हैं तो उसके हाथों का खाना खा कर भी देखते हैं, जब लड़की देखने जाते हैं उसके बाप को भी देखते हैं, उसकी माँ को भी देखते हैं, उसके बैकग्राउंड को भी देखते हैं, उसकी इमारत और बिल्डिंग को भी देखते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा बुजुर्ग ने कहा था मेरी बेटी ऐसी है, अल्लाह अकबर आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, हाथ पैरों से अपाहिज है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? नौजवान ने जब इतना सुना अल्लाह 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 अकबर आंखों से आंसू निकलने लगे और सोचने लगे यार पूरी जिंदगी का मैटर है, पूरी लाइफ का मैटर है, कहाँ बिठाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, कैसे उठाऊंगा, एक दो दिन की बात नहीं है, पूरी लाइफ का मैटर है। तेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कैसे इसको खिलाएगा, ये तो किसी काम की नहीं है। अल्लाह अल्लाह नौजवानों सुनो, जब उस नौजवान ने अल्लाह पर इतना सोचा फिर ज़मीर में इंक़िलाब पैदा हो गया, ज़मीर फिर उखाड़ उठा। अल्लाह अल्लाह दुनिया से जाना है, ये दुनिया 4 दिन की है, दुनिया की लज़्ज़तें फ़ानी है, दुनिया से जाकर अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अगर तूने बुजुर्ग की शर्त को नहीं माना तू ऐसे ही चला गया, बुजुर्ग तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह अल्लाह तेरा से माफ नहीं होगा, फिर
तेरा रब तुझे माफ नहीं करेगा। अगर तुझे दुनिया से अल्लाह को राजी करके जाना है, रसूलुल्लाह को राजी करके जाना है, तो फिर बुजुर्ग की बात को जरूर मानना होगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे ये शादी भी मंजूर है, मेरा निकाह पढ़ाया जाए। बुजुर्ग ने कहा था जिंदगी के बारे में सोचा नहीं है, क्या करेगा कैसे करेगा। अल्लाह अल्लाह नौजवान ने कहा था, बुजुर्ग सुनो, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे तो आखिरत की परवाह है, मुझे तो अल्लाह की परवाह है, मुझे तो रसूलुल्लाह की परवाह है। और वही कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, नरक का खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे तो आखिरत की परवाह है, मुझे अल्लाह अल्लाह दुनिया की लज्जतों की परवाह नहीं, मुझे तो जन्नती की लज्जतों से आशना होना है। अल्लाह अल्लाह मुझे तो अपने रब को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह 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 पर शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ा दिया गया। जैसे ही नौजवान का निकाह हुआ, नौजवान फर्स्ट मुलाकात के लिए जब कमरे में एंट्री करता है तो क्या देखता है, जरा तवज्जो से सुनो। लाइट नहीं जल रही है, कोई बल्ब नहीं है, लेकिन बगैर बल्ब के उस लड़की के चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं फूट रही है, पूरा कमरा मुनव्वर नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह नौजवान ने देखा, ये कोई अपाहिज नहीं, ये तो जन्नत की हूर नजर आ रही है, ये तो हुस्न जमाल की मलका नजर आ रही है। बाहर आ गए, कहने लगे हुजूर अल्लाह अल्लाह आपने जो कंडीशन लड़की की बताई थी, वो लड़की तो है नहीं कमरे में, अपने घर की खवातीन से पूछ लो, कहीं दुल्हन कर तैयार करने में खता तो नहीं हो गई है, कहीं दूसरी लड़की तो नहीं आ गई है। हुजूर जो आपने कंडीशन बताई थी उसकी तो आंखें भी सही है, और आंखें इतनी अच्छी है, अल्लाह अल्लाह उसकी आंखों में तो अल्लाह के जलवे नजर आ रहे हैं, उसकी सूरत को देखने के बाद तो अल्लाह याद आ रहा है। अल्लाह अल्लाह उसकी हर अदा निराली नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह उसकी अल्लाह पर हया में ईमान की बू नजर आ रही है। अल्लाह पर कबीरा, बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। शेख ने फरमाया, नौजवान सुन सुन, नौजवान सुन सुन, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला है, मैंने सच कहा है, वो मेरी ही बेटी है। लेकिन सुन ले मैंने हकीकी माना मुराद नहीं लिया है, मैंने तो सिर्फ मजाजी माना मुराद लिया है। मतलब ये है, मेरी बेटी के पास आंखें जरूर है, लेकिन मेरी बेटी अंधी है, अंधी है, अंधी है। कहा हुजूर वो तो देख रही है। तो बुजुर्ग ने फरमाया था, अंधी इसलिए है, आज तक इन आंखों से कभी गैर महरम को नहीं देखा है। मेरी बेटी बहरी है इसलिए बहरी है, कभी मेरी बेटी ने खिलाफ शरअ बात नहीं सुनी है। मेरी बेटी गूंगी है इसलिए गूंगी है, कभी मेरी बेटी ने झूठ नहीं बोला है। मेरी बेटी हाथों से बेकार है, मेरी बेटी पैरों से बेकार है, इसलिए बेकार है, कभी उसने शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, हाथ नहीं उठाया है। ए नौजवानों, अब मैं तुम्हें एक जुमला दे रहा हूँ और देखना चाहूंगा कितने लोग कैच करेंगे। सुनो सुनो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी पाकीज़ा हो, जब इतने पाकीज़ा तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गौसे आजम सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। कौन थी ये खातून? ये खातून मेरे गौस की माँ है। कौन था वो नौजवान? वो नौजवान मेरे गौस का वालिद है। सुनो सुनो, माँ अगर पाकीज़ा हो तो बच्चे पाकीज़ा होते हैं, माँ नमाजी हो तो बच्चे नमाजी होते हैं, माँ रोजेदार हो तो बच्चे रोजेदार होते हैं, माँ मुत्तकिया हो तो बच्चे मुत्तकी होते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बगदाद का गौसे आजम पैदा होता है, और माँ फातिमा बिन्ते रसूल हो तो करबला का हुसैन पैदा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद आए हैं। हर घर में गोश्त पैदा नहीं होते, हर घर में गोश्त नहीं होते। जी 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 हजरत। हजरत बच्चे न फरमान है, नमाज नहीं पढ़ते, सुनते नहीं। अब मैंने कहा सुनाने वाले सबसे पहले ये देख ले अपने गिरेवान में झांक के, तूने बच्चों को खिलाया क्या है जी, कितना समेट के खिलाया है, कितना लपेट के खिलाया, कितना झूठ बुला के खिलाया। देख जरा सोच तो सही, तूने खिलाया क्या है। फिर बाद में सवाल कर रहा कि बच्चे न फरमान हो गए जी। अल्लाह अकबर। हर चीज पे दलाली खा लो, फ्लोटिंग के नाम पे दलाली, हर चीज में दलाली ले लो, उसके बाद में सोचो बच्चे नेक हो जाए। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, कभी नेक नहीं हो सकते। कैसे नेक होंगे? ऐसे नहीं होंगे। हम सिर्फ वलियों में करामतें तलाशते हैं। ये गौसे पाक के वालिद हैं, अल्लाह कितने ऊंचे मर्तबे पे फाइज है।
बाप इतना पाकीज़ा, माँ इतनी पाकीज़ा, तब गौसे आजम पैदा होते हैं। जी जब काम शैतानी कर रहा है, हराम का खिला रहा है, तो घर में पबजी पैदा होगा, घर में शैतानी तो पैदा होगा। अल्लाह अकबर कबीर। कभी गौर किया अपनी बच्चियों पे? कभी देखा अपनी बच्चियों को खंगाल के अपने घरों में गौर फिक्र किया? कभी नहीं की ना, नहीं देखा कभी। शादी ब्याहों में देखो, अल्लाह अकबर कबीर, हर खुशी के फंक्शन में देखो कितनी बुरी हालत है हमारे घरों में। कितनी हमारी बहन बेटियां होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं, बताइए आप। कितनी बहन बेटियां होती हैं जिनके बाल दुपट्टों में ढके हुए होते हैं, बताइए आप। शादी के नाम पर बेहयाई, बर्थडे पार्टी के नाम पर उर्जानियत, सालगिरह के नाम पर अल्लाह अकबर कबीरा, दरिंदगी, बेशर्माई, बेहयाई। अब तो एक बहुत बड़ी खुराफात चल पड़ी है। जब बारात आती है ना, तो हमारे घरों में दूल्हा का इस्तकबाल किया जाता है, रेबिन काटा जाता है, रेबिन जी काटा जाता है। कौन इस्तकबाल करता है? हाथों में फूल होते हैं गुलाब के। किसके किसके होते हैं? खुद ही बताइए। लड़की होती है। 15 साल से लेकर 30-35 साल खवातीन, उनके हाथों में फूलों के तबाक, दूल्हा और उसके साथियों पर फूलों की बरसात। कौन दूल्हा? दूल्हा और उसके साथी, उसमें कुछ अय्याश भी है, कुछ शराबी भी है, कुछ जिनाकार भी है, कुछ झूठे भी है, लोफर भी है, शैतान भी है। उनका इस्तकबाल किया जाता है। और अगर आला हजरत का भी इस्तकबाल किया जाए इस तरीके से, तब भी जायज नहीं, तब भी जायज नहीं। हमारा इस्तकबाल हो तब भी जायज नहीं, सरकार गौसे पाक का इस्तकबाल हो इस तरीके से, तब भी जायज नहीं। कौन है ये फूल मारने वाली? कौन है ये गैरों पर फूलों की बरसात करने वाली? मुझे बताओ, आप सोचो। गौसे पाक की लंगर करते हो, गौसे पाक की 11वीं खाते हो, खिलाते हो, कई हजार रुपए गौसे पाक के नाम पे लुटाते हो। कभी गौसे पाक की तालीम को भी पढ़ लिया करो, कभी गौसे पाक के मैसेज को भी फॉलो कर लिया करो। अल्लाह अल्लाह, ये तरीका कहां से आया? ये फूलों की बरसात करना किसने सिखाई है? ये फूलों की, अल्लाह अल्लाह, फूल पखेरना, फूलों के साथ इस्तेमाल करना, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? अय्याशों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शराबियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्लाह अल्लाह, गैर महरमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर फूलों की बरसात की जा रही है। ये कहां से तरीका आया है? हिस्ट्री पढ़ के देखो। जब इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम का एक एक सिपाही अल्लाह अकबर कबीरा पूरे आदमी मुसलमान के साथ पार बन के खड़ा हुआ नजर आता है। कोई इसे हिला नहीं सकता है। वह ऐसा मुजाहिद है, ना उसे दुनिया की परवाह है, ना इसे इशरत की परवाह है। माल दिए गए, अल्लाह अल्लाह, सर दिया गया, काश हमारी तरफ आ जाए। लेकिन वो मर्द मुजाहिद सिर्फ ये कहते थे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह, किसी ने मशवरा दिया, ताकत के बलबूते पर मुसलमानों को नहीं हराया जा सकता, तलवारों के जरिए मुसलमानों को शिकस्त नहीं किया जा सकता। तो पूछा गया क्या करना चाहिए? किसी ने जवाब दिया था, ऐसा करो, जब अल्लाह अल्लाह जब किले में मुसलमान दाखिल हो तो अपनी लड़कियों को, कुछ अय्याश लड़कियों को लाया जाए जो अपने हुस्न में नुमाया हो, जो अपने जमाल में यकसा हो। अल्लाह अल्लाह, उन लड़कियों को छतों पे खड़ा कर दिया जाए, किलों की दीवारों पे खड़ा कर दिया जाए, उनको बरहना कर दिया जाए, उनके हाथों में फूलों के तबाक दे दिए जाए। और जब मुसलमानों का काफिला गुजरे, जब मुजाहिदीन की जमात गुजरे, तो उन पर फूलों की बरसात की जाए। वो खवातीन उनको अपनी तरफ इल्तिफात करे, अपनी तरफ बुलाए। अगर एक मुजाहिद भी बहक गया तो समझ लेना ईमान कमजोर हो जाएगा, तो समझ लेना तुम्हारी जीत हो जाएगी, मुसलमानों की शिकस्त हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब मुसलमानों के लीडर ने देखा ये हालत है, किले की दीवारों पर लड़कियां खड़ी है, कौन लड़कियां हैं जो
बदसूरत नहीं है, जो दिखने में बहुत हसीन नजर आती है, बहुत जमील नजर आती है, लेकिन अल्लाह 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 अकबर कबीरा, वो मर्द मुजाहिद मुसलमानों के लीडर ने कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया। ये लोग अपनी निगाहों की हिफाजत करो, ये लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तारीख बताती है अल्लाह अल्लाह वो सारी लड़कियां देखती रह गई, तमाम मोमिनियों की जमात, मुजाहिदीन की जमात ऐसे ही अपनी नजरों को नीचा करके निकल गई। किसी ने अल्लाह पर दिले की तरफ नजर करके नहीं देखा, किसी ने निगाह को नहीं उठाया। जब खवातीन ने इतना देखा, उन लड़कियों ने इतना देखा, अल्लाह अल्लाह फूलों के तबाक को फेंक दिया और कहने लगी अरे तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है। उन्होंने कहा सच्चा कौन है? तो लड़कियों ने कहा था सच्चा वो है जो लड़कियों को देखने के बाद अपनी नजरों को उठाते नहीं है। उन्हें याद है तो अल्लाह याद है, उन्हें याद है तो रसूलुल्लाह याद है। सुनो, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम का मानने वाला मुसलमान सच्चा है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। उन्हीं रबिश पर हमारी बच्चियां हैं। कौन करती है इस्तिकबाल? मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, कोई उसमें हमारी बहन है, कोई उसमें हमारी बेटी है, कोई उसमें हमारी माँ है, कोई उसमें हमारी बहू है। बाप भी वही मौजूद, भाई भी वही मौजूद, अल्लाह अल्लाह चाचा मामू सब वहीं पर मौजूद है। किसी की हमीयत नहीं जागती है, अल्लाह अल्लाह किसी के ज़मीर में इनकलाब पैदा नहीं होता है। फिर कुछ हो जाता है ना इसको मुआश का, हजरत फुला ने मेरी बेटी को करवा दिया है, हजरत उसमें ऊपर वाले आ गए हैं। मैंने कहा कोई नहीं आया है, किसी ने नहीं करवाया है, ये करवाया तूने है, ये करवाया तूने है। अल्लाह अल्लाह वो खवातीन जिसके आवाज को भी औरत कहा गया, वो औरत जिसके आवाज को भी पर्दा दिया गया है। अल्लाह अल्लाह वो औरत कुरान जिसके बारे में कहे, औरत जो पैसाब पासेब पहनती है ना, पासेब को कुरान ने उसको बयान किया है। पासेब ऐसी पहननी चाहिए कि पासेबों की झनकार किसी गैर महरम के कानों में ना पहुंचे। अल्लाह अल्लाह आज वही खवातीन, वही हमारी शहजादियां, तरक्की के नाम पर वही हमारी बेटियां अल्लाह अकबर गैरों का इस्तिकबाल करती हुई नजर आती है, अय्याशों का इस्तिकबाल करती हुई नजर आती है, शराबियों का अल्लाह अकबर वेलकम करती हुई नजर आती है। ए मेरी बहनों, मैं हाथ जोड़ के पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, अगर आइडियल बनाना है मेरे गौस की माँ को आइडियल बना लो। जिस दिन गौस की माँ तुम्हारी जिंदगियों में आ गई, तुम्हारे घरों में गुलाम गौस पैदा हो जाए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गौसे आजम सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बहुत अच्छे ये वो बात है, हमने देखना होगा। लंगर करते हैं, बहुत बहुत 11वीं खिलाते हैं और खिलाते हैं। ए लोगों मत बनाओ सो, बना लो एक, लेकिन बनाने से पहले ये देख लो जी, जो तू बिरयानी खिला रहा है वो हराम की है या हलाल की है? जी, पूरे गांव का खा के पूरे गांव को खिला रहा है, सोचता है कि नाक लंबी हो जाएगी। पूरे इलाके का हड़प लिया, सबको बुलाया, खिलाओ लंगर है, खिलाओ अमीरों को, बुलाओ अमीरों को। लेकिन अगर अपनी 11वीं पे कबूलियत का ठप्पा लगवाना चाहते हो, कबूलियत की मोहर लगाना चाहते हो, तो बस्ती के गरीबों को बुला लो जी। अरे बोलो बोलो बोलो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप बोलिए बोलिए। बस्ती के गरीबों को बुला लो, और बस्ती के गरीबों को तुमने खिला दिया, उनके दिल से दुआएं निकल गई, तेरी 11वीं कबूल हो जाएगी, वो से पाक तुझे कबूल फरमा लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो से पाक कसरत नहीं देखते हैं, वो से पाक तो दिल देखते हैं, दिल। जी जी जी। वो से पाक दिल देखते हैं, और वो से पाक ऐसे पीर हैं, सिर्फ नजराने लेने वाले नहीं थे, सिर्फ नजराने लेने वाले नहीं थे। एक बात मुझे याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बोलूं और बात खत्म कर लूं। जी बोले। गौसे पाक ने नजराने के ऊपर मुझे बात याद आती जी जुबैर भाई, गौसे पाक ने 50 घोड़े जो अरबी एक साथ में 50 घोड़े खरीदे। मचल के बोलो कितने? 50। कितने खरीदे? 50। और 50 घोड़ों का मतलब यह है तकरीबन आज के दौर में करोड़ों रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी। जी। करोड़ों रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी।
किसने खरीदे? मौलवी साहब ने। अरे गौसे पाक मौलवी साहब थे जी ऐसी मत समझ लो, गौसे पाक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब जी इमाम साहब थे गौसे पाक। 50 घोड़े खरीदे। हमें इमाम जब तक ही इमाम सही लगता है जब तक साइकिल पे रहे। जैसे मोटरसाइकिल पे आए तो थोड़ा बहुत हजम हो, कार में पहुंच गया फिर तो लोगों की नमाज ही नहीं होती है उनके पीछे। अगर कोई एक प्लटिया खरीद लेना इमाम साहब, एक प्लटिया छोटा मोटा कोई प्लॉट खरीद ले 50-60 गज का, मामला क्या है, मस्जिद में भी काम चल रहा है, उधर इमाम साहब का भी चल रहा, पता नहीं क्या चल रहा। हम हिसाब लगाना शुरू करते। वो गौसे पाक ने कितने खरीदे और कौन से खरीदे? आला नस्ल के, जो करोड़ों रुपए से ज्यादा के आज के दौर में जी एक साथ खरीदे, एक एक करके नहीं, एक साथ खरीदे। हम इमामों की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, सब नहीं है, कुछ ऐसे बास तो इमामों से बड़ी मोहब्बत करते, हमेशा उनके कांटेक्ट में रहते। और जब इतने खरीदे, अल्लाह अकबर कबीरा, सुनो, तो एक गौसे पाक का मुरीद था, उसने अपने साथी से कहा चल अपने पीर से मिलवा के लाता हूं। चल के बोले अपने पीरों के पास जाते हो ना, जाना चाहिए। कहा पीर से मिलवा के लाता हूं। कहा मैं नहीं जाऊंगा पीर के पास। कहना चल तो सही। ये गौसे पाक का मुरीद अपने साथी को ले गए। इसकी नजर सबसे पहले घोड़ों के अस्तबल पे पड़ गई। चल के बोलो किस पे पड़ गई? जी जी घोड़ों के अस्तबल पे पड़ गई। कहा ये किसके? किसी ने बताया ये गौसे पाक हमारे पीर के घोड़े। और कहा सुन, हमारे पीर ने एक ही दफा में खरीदे 50 घोड़े। जी कहने लगा यार ये कैसे पीर साहब है, आप 50 घोड़े एक ही बार में खरीद लिए? जलने लगा। तो मुरीद ने कहा चलो मैं पीर साहब से पूछ लूंगा क्यों खरीदे। वापस आ गए। अब ये हर रोज कहता मुरीद से, पूछा नहीं क्यों खरीदे, पूछा नहीं क्यों खरीदे। उसी दरमियान ये शख्स बीमार हो गया, और इतना बीमार इसको दुनिया के हर डॉक्टर हर तबीब ने फेल कर दिया, सूखने लगा। एक बहुत बड़े तबीब के पास गया, तो तबीब ने बताया तेरा इलाज सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, अगर अच्छा होना चाहता है तो 50 अरबी नस्ल घोड़ों से तेरा इलाज किया जाएगा। रोज एक घोड़े को ज़िबा किया जाएगा और उसके जिगर से तेरा इलाज किया जाएगा। चल के बोले अब 50 घोड़े अरबी नस्ल के कहां से लाएगा? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। अब इसकी डायरेक्ट नजर गौसे पाक पे पहुंच गई। मचल के बोले का गौसे पाक के पास है। अब इसने गौसे पाक के मुरीद को पकड़ा, कहा चलो पीर साहब के पास चलते हैं। मुरीद ने कहा अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। कहा नहीं चलो तो भाई। कहा नहीं अब नहीं जाऊंगा। कहा चलो तो सही, मैं मन्नत कर लूंगा, समाजत कर लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, पैर जोड़ लूंगा। मुरीद ने कहा चलो एक दे देंगे, 2 दे देंगे, 50 घोड़े कैसे दे सकते? और करोड़ों रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, कहां से देंगे, कहां से इकट्ठा करेगा? अल्लाह अल्लाह। ये पहुंच गया सरकार गौसे पाक की बारगाह में। जैसे ही पहुंचा, सरकार गौसे आजम ने इसे देखा। सरकार गौसे पाक देखने के बाद मुस्कुराने लगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि सरकार गौसे पाक तो दिलों को जानते हैं ना, दिलों को जानते हैं ना। अल्लाह अल्लाह कहने लगा हुजूर मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, एक परेशानी लेकर आया हूँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। चाचा एक एक घोड़ा खोल के खुद रोज ले जा। और कहने लगे सरकार गौसे पाक ये घोड़े मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, ये घोड़े तो तेरे लिए खरीदे हैं, ये घोड़े तो तेरे लिए खरीदे हैं। अल्लाह अल्लाह। उस नौजवान ने कहा था ये मेरे लिए खरीदे, मतलब क्या है समझ नहीं पाया। तो गौसे पाक ने फरमाया मैं एक दिन तेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तुझे देखा, तेरी पेशानी पे लिखा हुआ देखा तू बीमार होगा, तुझे दुनिया के सारे तबीब ला इलाज कर देंगे और तेरा इलाज एक ही सूरत में हो सकता है, 50 अरबी नस्ल घोड़ों के जिगर तुझ में लगेंगे, उसके बाद में तेरा इलाज मुमकिन होगा। अल्लाह अल्लाह। मैंने सोचा ये गरीब इंसान है, 50 घोड़े कहां से खरीदेगा, ये गरीब इंसान है, इसके पास इतना माल कहां से आएगा? अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया सुन ये घोड़े मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, ये घोड़े तेरे लिए खरीदे हैं, चल लेकर चला जा। अल्लाह अल्लाह। वो सरकार गौसे पाक जो पीरों के पीर है, जो वलियों के वली है, जो तमाम वलियों के सरदार है, वो लिफाफे लेते नहीं है। अगर उन्हें मोहब्बत है तो अल्लाह
अल्लाह से है, रसूलुल्लाह से है और अल्लाह के रसूल की उम्मत से है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। आए हैं जिंदाबाद। जी 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 सरकार वो से पाक मदरसे में पढ़े और पढ़ाया, मदरसे में पढ़े और पढ़ाया। कितना पढ़ाया? आज मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे समझते हो, ये बड़े कीमती होते हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो तालिब इल्म को देख लो। मैं कहूंगा दुआ करो, तुम कहोगे दुआ करो। ये तलबा की वो मुबारक जमातें, इनके लिए मछलियां समुद्रों में दुआएं करती हैं, इनके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। ये वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। ये कोई छोटी बात है? बुला लो सीएम को, पीएम को, किसी को भी बुला लो, अगर कोई एक फरिश्ता बिछा दे हैं? तुम कालीन बिछा सकते हो अच्छी से अच्छी, मगर फरिश्ते का पर कहां से लाओगे? फरिश्ते का पर बिछवाना चाहते हो तो सीने से कुरान लगाना होगा। सीने से कुरान लगेगा, तेरे कदमों के नीचे फरिश्तों का पर बिछेगा। जिंदाबाद। हर एक के पीछे नहीं बचता है, हर एक के नीचे नहीं बिछेगा। वो से पाक जब पढ़ गए ना, 13 सब्जेक्ट, कितने? 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाते थे। रोज हम पढ़ते हैं, किसी को हाफिज, किसी को कारी, किसी को आलिम, किसी को फाजिल, किसी को मुफ्ती, किसी को मुहद्दिस, किसी को मुफस्सिर, और बनाते हैं। वो से पाक पढ़ाते थे, किसी को वली बनाया, किसी को फर्द बनाया, किसी को कुतुब बनाया, किसी को अब्ताल बनाया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बनाया। जिंदाबाद। तो गुजारिश ये है आपसे, आप गौसे पाक की महफिल में आए हो जी, आपने मोहब्बत के साथ सुना, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, गौसे पाक का फैजान हो जाए, हमारी ये महफिल कबूल हो जाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुनिए, इस जलसे में ताहिर रज़ा, अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी की तारीख थी, उनको आना था, लेकिन बकौल उनकी ट्रेन लेट हो गई 5 घंटे, 5.5 घंटे, जिसकी सबब वो आपके जलसे में नहीं पहुंच सके। तो जिन लोगों ने तारीख ली थी, इसमें इनका कोई मामला नहीं भाई, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जी। हाँ, इस वजह से वो आपके जलसे में नहीं आ सके। हाँ, 7:30 बजे वो लखनऊ पहुंचे थे, फिर कैसे आ सकते थे? बहरहाल ये बताइए, आपका जलसा ठीक रहा या नहीं रहा? बस वो से पाक